इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ। राज्यपाल रमेन डेका ने अपने अभिभाषण में राज्य निर्माण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आभार जताते हुए उन्हें पुण्य स्मरण करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इसके बाद भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन किरण देव ने किया। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने इस कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा के लिए 27 और 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई कल तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। राज्यपाल के अभिभाषण में नया कुछ नहीं है, वही सारी पुरानी बातें हैं। योजनाओं के नाम से नई कोई योजना नहीं है। जो योजना हमारी सरकार में संचालित थी, उन्हीं योजनाओं का उल्लेख इस राज्यपाल के अभिभाषण में भी देखने को मिला है। चाहे वो राशन वितरण की बात हो, चाहे भूमिहीन श्रमिकों को पैसा देने की बात हो, बल्कि उसमें तो पिछले साल 1 साल का पैसा दिया ही नहीं। रेडी टू स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब उसी का नाम बदल दिया पीएम श्री। वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम से संचालित था, नाम भी बदल दिया और योजनाएं वही है। चाहे लघु वनोपज संग्रहण वो करीब करीब ठप है, केवल तेंदुपत्ता की खरीदी ये सरकार कर रही है। उसके बाद वो सारी योजनाएं बंद हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 18 लाख आवास गरीबों को देने के पहली कैबिनेट के फैसला, लेकिन आंकड़ा नहीं दिए हैं कि कितने लोगों को चाबी सौंपी गई। एक भी लोगों को कितने, वो तो आंकड़े बताना जी कितने लोगों को चाबी दे दिए हैं, वो आंकड़े भी नहीं हैं। तो ये सरकार साल भर में कोई काम कर नहीं पाई है और केवल पुराने आंकड़े को ही कॉपी पेस्ट करके राज्यपाल महोदय से खांसते छींकते उनसे अभिभाषण कराया गया। उसकी भी इच्छा नहीं थी कि वो भाषण करे, लेकिन मजबूरी है। राज्यपाल को तो पढ़ना ही है, लेकिन सरकार के नाम से कोई उपलब्धि नहीं है। ट्रेन की बात कहें तो इतने यात्री ट्रेन बंद हो गए हैं, लोग आंकड़े भूल चुके हैं। कोई सुविधा नहीं है रेल यात्रा के नाम से। और जो बातें कही जा रही है उसमें कोई नई बात है नहीं। सरकार के पास न सोच है न दिशा है, बल्कि सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के सोच दिखाई पड़ती है, उसकी योजनाएं दिखाई पड़ती है। तो वो कुछ योजनाएं नहीं हैं। धान खरीदी का भी लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन ये लोग किए थे, 145 तक अटक गए। किसान के पेमेंट हुआ नहीं है, भुगतान अभी तक के जो आखिरी में बेचे हैं वो धान का भुगतान भी नहीं कर पाई है। तो सरकार धान खरीदी में भी फेल हो चुकी है। तो सारे पैमाने में ये फेल हो गए हैं और राज्यपाल महोदय से केवल जो अभिभाषण है उसमें या तो पुरानी बातें हैं या झूठ का पुलिंदा है। रेडी टू ईट की बात करें, पिछले बजट सत्र में उन्होंने कहा कि रेडी टू ईट हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को देंगे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है। मतलब साल भर तक आप कुछ नहीं कर पाए, दूसरा बजट आ गया, अभी तक के आप रेडी टू ईट सेल्फ हेल्प ग्रुप देने की बात आपने की थी, खूब अल्लाह हुआ था, लेकिन रिजल्ट क्या है? सिफर। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो प्रमुख बातें 1 साल के अंदर राज्य की विष्णु देसाई सरकार ने जो उपलब्धियों के साथ में अपना वर्णन किया है, चाहे वो गरीब परिवार के मकान की बातचीत हो, 18 लाख परिवार जो गरीब परिवार थे, लेकिन उस समय की पूर्व सरकारों ने तो कभी निर्णय नहीं किया, उनके हक को छीनने का काम किया। विष्णु देसाई सरकार ने शपथ लेने के उपरांत तत्काल पहली प्राथमिकता पर 18 लाख परिवार को
उनके मकान का हक दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख एक्स्ट्रा मकान और छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित भी किए। मातावरी वंदन योजना के अंदर लगभग 69 लाख बहनों को प्रति माह 1000 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं। ये साल भर से लगातार सरकार उन सब चीजों में काम कर रही है। विकास के कामों का मॉडल गति पकड़ते हुआ दिख रहा है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। पंचायती राज्य की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। शहरी क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम चालू हुए हैं। जो अधूरे काम कई सालों से पड़े थे, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर लगभग 40,000 करोड़ के काम प्रारंभ हो चुके हैं। वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बस्तर के अंदर खेल का इतना बड़ा आयोजन करना और राष्ट्र की मुख्य धारा से उन समाज, उस वर्ग को जो वंचित था, उसको जोड़ने का जो काम किया है, और बस्तर नक्सल क्षेत्र के अंदर आज धीरे धीरे शांति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। ये शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए उस सरकार के एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे को मालूम नहीं, अधिकारी आते थे साइन कराते थे, मैं कर देता था। तो कॉपी पेस्ट कौन सरकार करती थी, किसके मंत्री करते थे? पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने अधीन जो अपने कैबिनेट के मंत्री थे, उनके बयान की स्वयं समीक्षा कर लें कि लीक करके कोई देता था, खाली वो साइन करने का काम करता था, और आज वह ईडी की चपेट में आकर के जेल चला गया। कांग्रेस का ना तो कोई विजन था, ना कोई सोच थी, ना कोई कल्पना थी। खाली एक ही काम था, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम, और वही योजना उन लोगों ने लागू की खाली जिसमें पैसे की कमाई हो। ना तो प्रधानमंत्री आवास दिया, ना मातावरी वंदन दिया, ना गांव और शहर का डेवलपमेंट किया, सिर्फ एक गिरोह बनाकर के छत्तीसगढ़ लूटने का काम किया। इसलिए उसके ऊपर जाकर के भाजपा ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जो प्रस्तुतिकरण दिया, वहीं राज्यपाल जी ने जो अपनी बात रखी है, वो छत्तीसगढ़ के विजन और डेवलपमेंट की बात रखी है, और इसीलिए उनके ये चीज समझ में नहीं आएगी।